है कि a ball is projected at an angle of 45 degree with an initial speed of 20 meter per second on earth. How does RW without any air resistance compared to RA range with resistance? कहते हैं अगर बॉल को 45 डिग्री से फेंका जाता है किस स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकंड के साथ। कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस रेंज क्या होगा, किस केस में रेंज ज्यादा और किस केस में रेंज कम। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर प्रोजेक्टाइल पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है तो जो प्रोजेक्टाइल होगा अगर देखा जाए उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। सो यहां पर मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है लेकिन हम यहां पर रियलिटी को देखना चाहते हैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। प्रोजेक्टाइल को अगर हम थ्रो करते हैं तो अगर प्रोजेक्टाइल पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इफेक्ट होगा। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? आर ए हमारे पास क्या है, रेंज विद रेजिस्टेंस। आर ए विल बी लेसर देन आर डब्ल्यू बिकॉज एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल स्पीड। जो एयर रेजिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कर लेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल को रिड्यूस कर लेगा जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस फिर जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस जो रेंज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा।